सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज हम करेंगे साइंस के 6 चैप्टर क्लास 7 रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स का एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी बिकॉज चैप्टर अबाउट 9 पेजेस का है। या आई एम राइट, इट्स अबाउट 9 पेजेस। सो थोड़ी सी वीडियो भी लंबी होगी। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे वाई डू वी रेस्पायर, व्हाट आर विच गैस डू वी इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, breathing in other animals, breathing in the water, do plants also respire, etc. etc. So without any delay, let's read the chapter. One day, Bhojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bhojo told her that he came running all the way. अब इसमें एक भोजो नाम का लड़का है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था। ईगरली मतलब उतावला होना, क्योंकि वो 1 साल बाद टाउन आ रहे थे भोजो के, और वो बहुत ज़्यादा हरी में था, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में था, और वो इतना तेज़ भागा कि वो बस 3-4 मिनट में बस स्टॉप पे पहुंच गया। जब वो और बस स्टॉप पे पहुंच गया और उसके बाद वो तेज़ ब्रीथ करने लगा। उसके ग्रैंडमदर ने पूछा, क्यों इतना ब्रीथ कर रहा है फास्ट भोजो, मतलब इतना तेज़ क्यों सांस ले रहे हो? तो भोजो ने बताया क्योंकि वो पूरा यहाँ घर से यहाँ तक दौड़ते हुए आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। अब उसके माइंड में एक क्वेश्चन बैठ गया कि अगर इंसान दौड़ने से उसकी ब्रीथिंग ज़्यादा तेज़ क्यों होती है। द आंसर टू द भोजो's क्वेश्चन लाई इन द अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब जो आंसर है भोजो के क्वेश्चन में, वो हमारे रेस्पिरेशन में छुपा हुआ है। हम कैसे ब्रीथ करते उसमें छुपा हुआ है, और ब्रीथिंग एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का। तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ ब्रीथिंग। Why do we breathe? Why do we respire? Sorry. In chapter 2, you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structure and functional unit of an organism. अब हमने क्लास 6 में पढ़ा है, सॉरी क्लास 6 नहीं, चैप्टर 2 में पढ़ा है कि सभी ऑर्गेनिजम्स स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनते हैं, जिसको हम सेल्स कहते हैं। और सेल सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? एक ऑर्गेनिज्म का। एक सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सर्टन काम परफॉर्म करता है, एक ही काम परफॉर्म करता है, या तो न्यूट्रिशन देगा, या तो ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, या रिप्रोडक्शन करेगा। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। अब जो सेल को एनर्जी चाहिए, अगर एक बल्ब जल रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं जलेगा। Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. But where does this energy come from? Can you say why your parents insist that you should eat regularly? अब जब एनर्जी है तो एनर्जी हमें कहाँ से आती है? हम लोग तो ऐसा तो है नहीं बैटरी से को मुंह में घुसा के बैठ जाएंगे तो एनर्जी आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, नहीं। इसके पीछे कोई भी ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं। इसके पीछे लॉजिक है, हमें एनर्जी आती है फूड से। इसलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि खाना टाइम पे खाया करो, खाना टाइम पे खाया करो बेटा, वरना एनर्जी कम हो जाएगी, खाना टाइम पे खाया करो। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड में एनर्जी स्टोर होकर रहती है और जो कि रिलीज हो जाती है रेस्पिरेशन से, ठीक है। Therefore all living organisms respire to get energy from the food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या इनहेल करते हैं? एयर, जिसमें ऑक्सीजन होता है। We breathe out air which is rich in carbon dioxide. अब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। अब ये कैसे हुआ? ब्रीथ इन तो ऑक्सीजन किया था, पर ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड किया। इसके पीछे क्या चक्कर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। अब इसमें बता रहा है जो ब्रीथ के हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं वो सभी पार्ट्स में चल जाता है बॉडी के, और धीरे धीरे करके मतलब अल्टीमेटली मतलब कुछ भी करके सभी सेल्स में चला जाता है मोटा मोटी।
in the cells, all oxygen in the air in the cells, oxygen in the air help in the breakdown of food. अब सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने की, फूड को ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जब प्रोसेस एनर्जी के रिलीज के साथ होता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी के रिलीज के साथ होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। इतना मैं आपको समझा देता हूँ, इतना ये जितना पैरा बचा है वो सब समझा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का यूज़ होता है और तब जाके क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, उसको एरोबिक कहते हैं। और जब फूड बिना ऑक्सीजन के टूटने लगता है उसको एन एरोबिक कहते हैं। ठीक है, और ब्रेकडाउन ऑफ फूड ह्यूमन बॉडी में कुछ इस प्रकार होता है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो कि एयर के बिना भी जी सकते हैं, जैसे कि ईस्ट। अब मेरी क्लास में एक ईस्ट नाम का लड़का है, हम उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि ईस्ट तो बिना हवा के जी सकता है ना भाई। तो ईस्ट एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम या फंगी कुछ भी कहो, जो कि बिना एयर के जी सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म बिना एयर के जीते हैं उनको एनएरोब्स कहते हैं, और ये एनर्जी लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो अब जब ईस्ट का होता है, जब ईस्ट में होता है ये सब रेस्पिरेशन, तो उसका फॉर्मूला है ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना, इज इक्वल्स टू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ईस्ट क्या करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको बियर और वाइन फैक्ट्री में, इधर लिखा भी है, बियर एंड वाइन फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अल्कोहल। आर मसल्स इज ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली पर फॉर रोशन। अब बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है पर मैं आपको छोटा कर देता हूँ। जब भी हम कभी कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ये तेज़ सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अब क्या होता है इसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स एनारोबिकली बिना ऑक्सीजन के यूज़ के ब्रीथिंग शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, जब ये ब्रीथिंग शुरू करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक ये टाइप का एसिड होता है जो कि मसल क्रैम्प्स देता है, और मसल क्रैम्प्स देता है। अब इसीलिए हम सोचते हैं कि मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद में। अब मसल क्रैम्प्स कभी कभी आते हैं साइकिलिंग के बाद में, या वॉकिंग के बाद में, या बहुत ज़्यादा वॉकिंग के बाद में, या हैवी वेट लिफ्टिंग के बाद में। जब भी मसल क्रैम्प्स का आने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन में कमी हो गई है। अब मसल क्रैम्प्स आ तो गए, अब उनको भगाएं कैसे, हटाएं कैसे मसल क्रैम्प्स को। इसको करने के लिए हमें क्या होता है, वाटर बाथ का, या तो हम एक हॉट वाटर बाथ ले लें या तो मसाज करवा लें। इससे क्या होता है, सर्कुलेशन ब्लड का इम्प्रूव होता है, जिससे कि हमारे सप्लाई होती है जो ऑक्सीजन में वो बढ़ती है। अब हम आते हैं टॉपिक 2 पे, 6.2 टॉपिक ब्रीथिंग। एक्टिविटी है जो मैं कभी नहीं समझाता ना समझाऊंगा, दो एक्टिविटी जो मैं कभी नहीं समझाता, तीन प्रोसेस हैं, बता देता हूँ। इनहेलेशन, द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर इन आवर बॉडी। इनहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर हमारे बॉडी में आती है। एक्सहेलेशन, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच हमारे एयर हमारे बॉडी में से जाती है, और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑर्गेनिज्म में। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। अब जितने बार एक पर्सन ब्रीथ करता है 1 मिनट में, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। अब ब्रीथिंग में क्या होता है, कभी हम सांस लेते हैं तो कभी छोड़ते हैं, ऐसा नहीं सांस ले रहे हैं फिर ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे फिर छोड़ेंगे। Would you like to find out your breathing rate? I don't want to find my breathing rate. Activity 6.2. अब इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें बस वही सेम चीज़ को लंबा चौड़ा करके समझा रखा है। अब एक एवरेज ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट होता है 15 से 18 टाइम्स पर मिनट, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट 25 टाइम्स तक पर मिनट हो जाता है। ठीक है, अब
बैक टू द टॉपिक आते हैं हम लोग। अब जब हमें ड्राउजी फील होता है तो हमारा ब्रीथिंग स्लो क्यों हो जाता है, और क्या हमें ब्रीथिंग क्या हमें पूरी सफिशिएंट यानी कि एनफ ऑक्सीजन मिलती है। तो हम एक एक्टिविटी से कह सकते हैं, जो मैं फिर से नहीं बताने वाला, ज़िंदगी में नहीं बताऊंगा मैं एक्टिविटी, बिकॉज एक्टिविटी में कुछ होता ही नहीं यार। ऐसे एक्टिविटी देते हैं ये लोग एनसीईआरटी वाले कि मतलब बच्चा कर ही नहीं पाता, अजीब अजीब एक्टिविटी देते हैं। अब इसमें एक्टिविटी दी है, इसमें लिखो, अब वॉक करने जाए फिर रन करें, क्या मतलब क्या है। अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में दौड़ना भागना शुरू करेंगे, मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटी दे देते हैं लोग। इसलिए मैं कभी भी एक्टिविटी नहीं पढ़ता। प्रैक्टिकल एक्टिविटी पढ़ सकता हूँ, पर ये बिना लॉजिक की एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है। सो बैक टू द टॉपिक, मैंने फालतू में 1 मिनट वेस्ट कर दिया आप लोग का। लेट अस नाउ लर्न अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। अब नॉस्ट्रल्स का होता है, हमारे नाक को नॉस्ट्रल्स कहते हैं, और उसमें से हम एयर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू नेसल कैविटी। अब जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो हमारे नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी में जाता है। नेसल कैविटी मतलब एक पाइप होता है, वो हमारे लंग्स तक जाता है। फ्रॉम नेसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब जो विंड पाइप से क्या होता है, लंग्स क्या करता है, लंग्स तक पहुंचता है विंड पाइप से। एक पाइप होता है ईसोफेगस, हमने पढ़ा है 6 में पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। 2 टाइप ट्रैकिया बोलते हैं जिसको, एक फिगर है ये देखिए, ये हमारा नेसल पैसेज है, ओरल कैविटी जिससे हम खाना लेते हैं। ये हमारा फ्रेनेक्स, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से हमारा जाता है एयर और लंग्स में जाता है। लंग्स में ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम का भी मैं रोल बताऊंगा अभी आपको। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट की जो कैविटी उसमें लंग्स होते हैं, सबको पता है, किस बच्चे को भी पता है। मेरे भाई छोटा भाई फर्स्ट में उसको भी पता होगा, फिर भी इन लोगों ने फालतू में 3-4 लाइन डाल रखी। दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अ लार्ज मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब ये डायाफ्राम है, इसका क्या वर्क है, इसका कुछ काम नहीं। इसका काम ये है कि ये जो लंग्स होता है उसको मतलब हवा को ज़्यादा लेता है, मतलब ज़्यादा इनहेल करने की जगह देता है, ठीक है। बस इसका ये इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। डायफ्राम को समझाने के लिए इन्होंने आधा 1/4 पेज फालतू में बर्बाद कर दिया। ये भी एक्टिविटी है, नेजल कैविटी कैसी, दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी। हाँ, स्नीज के बारे में पढ़ सकते हैं, ये एक्टिविटी नहीं है। स्नीज क्या होता है, कभी कभी हमारे एयर में ना जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलिन्स एक्सेट्रा, वो हम सूंघ लेते हैं, जिससे कि वो हमारे हेयर में ट्रैप हो जाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हेयर से ट्रैप निकल के वो हमारे नेसल कैविटी में चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें छींक आती है और छींक से वो पार्टिकल्स निकल जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही था ये एक्टिविटी दिन भर एक्टिविटी। अब इसका ये चेस्ट नाप रहा है, एक्टिविटी है भाई। एनसीईआरटी में एक्टिविटी से समझा देते हैं पर हमें समझ नहीं आती एक्टिविटी अगेन, ठीक है। अब बात हैं हम इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। 6.5 लगता है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। हाँ हो जाएगा गाइस, आज मैं ख़त्म करके जाऊँगा ये चैप्टर। हमारी वीडियो 13 मिनट्स की हो चुकी है वैसे भी, ठीक है। लेट्स गो। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स सच एज एलिफेंट, काउज, लायन, काउ, गोट, फ्रॉग, लेजर्ड, स्नेक, बर्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बींग्स। अब कुछ लैंड एनिमल्स में क्या होता है कि चेस्ट कैविटी होती है लंग्स में, ठीक है। पर अदर एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। कॉकरोच कैसे ब्रीथ करता है, कॉकरोच में छोटे छोटे ओपनिंग होती है। कॉकरोच में नहीं, सभी इंसेक्ट्स में ये होता है, और इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ट्रैकिया। एक और प्रोनाउंस करते हैं हमेशा, इस ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स। और सॉरी ट्रैकिया बता रहा था मैं बाय मिस्टेक। इस ओपनिंग्स को कहते हैं हम स्पेरिकल्स, और इसमें नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। और जिससे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिच गैस होती है, वो इसी ट्यूब से जाती है और फिर बॉडी टिश्यू तक, और उसके बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है, अर्थवर्म अपने स्किन से ब्रीथ करता है, क्योंकि उसकी स्किन गैस क्या होती है, उसकी स्किन के आर पार हो सकती है, ठीक है। फ्रॉग के पास पेयर ऑफ लंग होते हैं ह्यूमन की तरह, बट वो भी अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं क्योंकि वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, ठीक है, स्लिपरी। अब ब्रीथिंग अंडर वाटर, द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब कुछ नहीं है इसमें। प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स बोलना सॉरी, फिशेस कैसे ब्रीथ करती हैं। फिशेस में क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं। अब मैं आपको अगर फ़ोटो दिखाता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको एक बार फिशेस की। आई विल कम बैक इन जस्ट 1 सेकेंड, ओके।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्राइब भी किया है। शार्क क्या होता है, शार्क पे जो ऐसा लगता है ना हमें किसी ने मारा होगा, इधर ऐसे उसकी चीरा या किसी लड़ाई झगड़े में, वो उसका कोई निशान नहीं होता। शार्क्स पे जो ये मार्क होता है, ये मार्क इसको हम गिल्स कहते हैं, जिससे क्या होता है, इस गिल्स से क्या होता है कि वो लोग अपने एयर ब्रीथ करते हैं। तो अब मैं वापस अपने बुक में आता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बताया था, हाँ एयर ब्रीथ करते हैं। अब वो लोग एयर ब्रीथ करते हैं इसी से, और गिल्स में क्या होता है, ये वेल सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? तो लेट्स फाइंड आउट आंसर। प्लांट्स रिस्पायर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के साथ वो रेस्पायरेशन भी करते हैं, पर वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं अदर एनिमल्स की तरह, और वो लोग उनके सेल में भी सेम प्रोसेस होता है। पर हमने तो पढ़ा है प्लांट्स में टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमाटा, जो कि ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ, वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के रूट होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यार, इतनी ज़्यादा जल्दी क्या, 16 मिनट हो ही गए हैं, लेट्स टेक 17। तो जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो करते हैं हमारे रेस्पिरेशन, और जो हमारे लीव्स होते हैं वो करते हैं हमारे, क्या करते हैं, क्या पढ़ा है हमने चैप्टर 1 में? यस, यू आर राइट, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो विथ ऑल दिस स्टफ लेट्स एंड आवर चैप्टर। और जैसा कि पता है, ये आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर टॉपर फ्रेंड्स एंड बाय बाय। और हाँ, इसके आप जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कल पक्का कम्युनिटी पोस्ट में डाल ही दूंगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।